बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ ऑफ इम्पोर्टेड कार्गो। अगर आप इंपोर्टर के तौर पर काम कर रहे हैं और आपकी कार्गो आपकी कंट्री में पहुंच चुकी है, आपकी पोर्ट पर पहुंच चुकी है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास नहीं पहुंचे, तो आपने कार्गो को कैसे रिलीज़ करवाना है? क्योंकि अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेट करेंगे, उसमें कुछ टाइम है, तो फिर आपको डैमेज और डिटेंशन पड़ सकता है। तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बगैर कार्गो कैसे रिलीज़ करनी है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी किसी दोस्त की, तो उसने इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन वो लोगों को सही तरह से गाइड नहीं कर पाए, या ये समझ लें कि पार्शियल उन्होंने लोगों को गाइड किया, पूरी गाइडेंस नहीं दी जो एक्चुअल प्रोसीजर है इसका। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर अपने दोस्तों को अवेयरनेस दे दी जाए कि आपने कार्गो कैसे रिलीज़ करवानी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आपकी कार्गो आपकी पोर्ट तक पहुंच चुकी है या आपको एक्सपेक्टेड है कि एक आध दिन के अंदर कार्गो पहुंच जाएगी, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं पहुंची, ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग, इनवॉइस वगैरह आपके पास नहीं पहुंचा, तो आपने करना क्या है? अगर आप डॉक्यूमेंट्स का वेट करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, तो आपको डैमेज और डिटेंशन पड़ जाती है। यूजली होता तो सी में ऐसे ही है कि डॉक्यूमेंट्स पहले पहुंच जाते हैं और कार्गो बाद में आती है, लेकिन किसी एक आध केस में ऐसा भी हो सकता है, जैसे शिपमेंट आपकी कहीं करीब से आ रही है, ईरान से आ रही है, दुबई से आ रही है, दमाम पोर्ट से आ रही है, जो आपके करीब के कंट्रीज़ हैं, वहाँ से शिपमेंट आ रही है पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में। बांग्लादेश में तो खैर कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में एक दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन ये शिपमेंट पहुँच जाती है। तो शिपमेंट आपकी आ रही है और आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी तक नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक प्रोसीजर है। वो जो एक्सपोर्टर है वो अपने बैंक के थ्रू भेजेगा, उसके बैंक में जाएंगे, उसके बैंक के पास राइट होता है कि वो 5 दिन तक डॉक्यूमेंट्स को रख सकता है, फिर इसके बाद वहाँ से वो कुरियर करेगा, फिर आपके बैंक में पहुँचेंगे। तो मतलब इसमें टाइम लग जाता है और आपकी कार्गो आपकी पोर्ट के ऊपर डिस्चार्ज हो चुकी है। अब आपने करना क्या है? आप जब भी इस तरह की शिपमेंट होती है तो आप उसकी एक कॉपी डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी अपने जो क्लाइंट है उससे मंगवाया करें, चाहे वो स्कैन कॉपी हो, फैक्स से हो, किसी तरह भी हो। यानी जैसे ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग उसने तो बैंक में सबमिट कर दिया, उसकी एक कॉपी, चाहे ओरिजिनल की कॉपी दे दे या नॉन नेगोशिएबल कॉपी दे दे, आपको स्कैन करके वो भेजे, बेशक उसके ऊपर कॉपी की स्टैंप लगा दे, वो उसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह इनवाइस और पैकिंग लिस्ट की कॉपी या दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वगैरह है, उन सब की एक एक कॉपी आपको स्कैन करके भेज दे या फैक्स से भेज दे। जब अगर आपके पास ये कॉपी आ जाएंगी और आपकी शिपमेंट आपकी पोर्ट के ऊपर पहुंच चुकी है, तो आपने सबसे पहले शिपिंग कंपनी से कांटेक्ट करना है जिस शिपिंग कंपनी के थ्रू आपकी शिपमेंट आई है। आपने शिपिंग कंपनी से कहना है कि मुझे एक बैंक गारंटी जो फॉर्म है वो मुझे दे दें। बैंक गारंटी फार्म जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं आते तो ये बैंक गारंटी फार्म इस्तेमाल होता है। तो ये शिपिंग कंपनी के पास एक पूरा फॉर्मेट होता है, उसमें उसकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। तो ये बैंक गारंटी फार्म आपने शिपिंग कंपनी से लेके और अपने बैंक में जाना है। उसकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है। जो जो उसमें कॉलम में आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपने देनी है। हो सकता है कि वो बैंक गारंटी फार्म आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर भी देना पड़े। तो जैसे भी है वो आपने एक बैंक गारंटी बना के वो फॉर्म होगा, उसी के मुताबिक एज़ पर फॉर्मेट ऑफ शिपिंग कंपनी आपने अपने बैंक में जाना है। और ये जो कॉपी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं ये भी साथ लेके आपने बैंक से रिक्वेस्ट करनी है कि ये एक बैंक गारंटी है, आप इसको दे दें, हमें बैंक गारंटी दें ताकि हम अपनी कार्गो रिलीज़ करवा सकें। आपके जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो देखेगा बैंक, उसके ऊपर अगर ज़रूरी हो तो अपनी स्टैंप भी लगा देगा। और बैंक गारंटी को बैंक जो आपके पास गारंटी है
उसको बैंक वेरीफाई करेगा तो वो बैंक गारंटी कहलाएगी। जब ये बैंक गारंटी आपके पास आ जाएगी तो आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स और वो बैंक गारंटी आपका जो कस्टम एजेंट है, कस्टम क्लियरेंस एजेंट है, उसके थ्रू आप शिपिंग कंपनी में जाएंगे और शिपिंग कंपनी आपकी कार्गो को रिलीज़ कर देगी। आपकी कार्गो रिलीज़ हो जाएगी। अभी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे, इस तरह आप डैमरेज और डिटेंशन से बच जाएंगे। ठीक है, ये आपकी कार्गो होगी रिलीज़। अब यह है कि वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके आ रहे हैं, ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग या दूसरे डॉक्यूमेंट्स, कुछ टाइम के बाद, 10 दिन के बाद, 1 वीक के बाद, जब भी आपके बैंक में पहुंचते हैं तो आप अपने बैंक से वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं। आप ये डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग वगैरह, इनवॉइस वगैरह सब बैंक से कलेक्ट करने के बाद आप एक लेटर बना के शिपिंग कंपनी के पास जाते हैं, उससे कहते हैं जी हमारी बैंक गारंटी को रिलीज़ कर दे इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट। आपने बैंक गारंटी दी थी बैंक को, शिपिंग कंपनी को, कि मैं आपको बैंक गारंटी के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें ये मेंशन होगा कि आप हमारी कार्गो को रिलीज़ कर दें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे ही हमारे पास आते हैं हम आपको सरेंडर कर देंगे। ठीक है, ये होता है। उसमें बैंक गारंटियर होता है कि अगर ये पार्टी इंपोर्टर डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ नहीं करता या कहीं किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई और बंदा क्लेम कर देता है उस कार्गो का, तो बैंक उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, बैंक उसकी पेमेंट करेगा। ये एक बैंक गारंटी होती है। ठीक है, तो आप वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग शिपिंग कंपनी को सरेंडर करेंगे और वो जो बैंक गारंटी शिपिंग कंपनी ने आपसे ली थी उसको रिलीज़ कर देंगे, वो आपको वापस कर देंगे। आपने वो बैंक गारंटी अपने पास नहीं रखनी, वापस बैंक में देनी है। आपने एक लेटर बना के अपने बैंक को कहा कि ये आपकी बैंक गारंटी है, ये हम आपको रिटर्न कर रहे हैं और ये रिलीज़ हो चुकी है, आप हमारी ये लायबिलिटी ख़त्म कर दें। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब आप बैंक ने एक आपको गारंटी दी थी, बैंक की एक लायबिलिटी थी आपके ऊपर, तो वो आपकी बैंक गारंटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो आप इससे फिर रिलीज़ हो जाएंगे सारी चीज़ों से। ठीक है, इस तरह आप अपनी कार को रिलीज़ करवा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।